तो रिलेशनशिप्स में भी आप आते हैं, होता है ना भाई, ये तो खैर अब कैसा अजीब सा लगता होगा उस लड़के को कि भाई जिसके साथ वो बैठा है, अब उसको कह रहा है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, अब वो एक्सप्रेशन ही नहीं दिखा पा रही। हाँ मतलब या वो कोई जोक क्रैक कर रहा है, वो हंसी नहीं रही, वो बूटॉक्स, वो अगर गलत बूटॉक्स लग जाते हैं, मुंह ना हिले, लेकिन वो अगर रॉन्ग बूटॉक्स लग जाते हैं तो ऐसा हाल होता है लोगों को, अक्सर होता है, आंखें ऊपर नीचे हो जाती हैं, हंसी नहीं आती, टेढ़ी हो जाती है। तो वो डॉक्टर के हाथ में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसने क्या काम किया है। लड़के भी कराते हैं वैसे ही? बिल्कुल करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। किस दुनिया में लड़के अब ऐसे प्रोसीजर्स करा रहे हैं कि लड़कियां भी चलाते हैं। लड़के सबसे ज्यादा जो करवाते हैं वो जॉ लाइन को ट्रांसफॉर्म करवाते हैं, ए। उसके बाद जो लड़के करवाते हैं वो हेयर रिमूवल लेजर करवाते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पे बियर्ड एक्स्ट्रा आ रही होती है, तो वो अपनी चिजल दिखाने के लिए लेजर करवाते हैं, हल्के हल्के माइक्रो इंजेक्शंस लगवाते हैं फैट रिमूवल के लिए। और जॉ लाइन, लड़कों को सबसे ज्यादा जो कॉन्शियस होते हैं जॉ लाइन, और टीन एजेस को से हमारे घर एक पैकेट आया अजान का लिखा हुआ, मैंने कहा अजान क्या मंगवाया, कि तो मामा ये जॉ को ना ये शार्प करने के लिए एक्सरसाइज की कुछ चीज, एक्सरसाइज यहाँ बांध के बैठा हुआ है, इधर को चू कर रहा है। एक्सरसाइज पे बहुत अच्छा याद आया कि देखिए जब तक सर्जिकल लिफ्ट की एज नहीं आती, उससे पहले भी तो स्किन को अच्छा रखना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, हाइड्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए। हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं कि दिन में 10 लीटर पानी पी लिया, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, ल्यूक वार्म वाटर पीना है, दिन में 1-2 दफा सॉल्ट का उसमें एक पिंच डालनी है, सेल्टिक सॉल्ट जी, सेल्टिक सॉल्ट। आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहेंगे। आपको सॉल्ट क्या होता है? समुद्री नमक। अच्छा, समुद्री। सेल्टिक सॉल्ट के नाम से बहुत, एक चुटकी डाल दें आप, दिन में 2 दफा एक चुटकी पीना है, ज्यादा नहीं पीना, ठीक है ना? दांत भी चमकेंगे, सब कुछ आपकी ओवरऑल आपको एनर्जी रहेगी, ओवरऑल एनर्जी रहेगी। फिर आपकी डाइट में कोलेजन पेप्टाइड खाने भी हैं और लगाने भी हैं, ठीक है ना? जिसमें बोन ब्रॉथ, सूप आप डेली पिएंगे ना, तो आपको अपनी स्किन में, ओवरऑल स्किन में, हेयर में, नेल में और जॉइंट्स में। कौन सा वाला चिकन का? उसमें तो खुद जाननी है बेचारी मुर्गी। आप मटन की बोन्स, जिसको हम पाए की बोन्स कहते हैं, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, आपको बाहर मिलते हैं, क्या करता रहेगा पूरे दिन में? कोलेजन गमीज मिलती हैं। ये सब क्या है? आप इतनी एक्सपेंसिव फॉरेन कोलेजन गमीज ले रहे हैं, आप फिश का बोन का सूप, यानी फिश आपके घर में आई, आपने उसका जो बोनलेस, आप फिश को बनवाते हैं, उसकी बोन्स को आप जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक को क्लोव्स यानी जो हड्डी तो उनके साथ ले जाते हैं, पका लें। देयर इज नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट नादिया। आप ये 15 डेज आप पिए कंटिन्यूसली 1-1 कप, आप मुझे कॉल करके बताइएगा कि आपको कितना फर्क पड़ता है, ठीक है ना? टाइम पीना चाहिए, कैसे कितना? किसी भी टाइम पी सकते हैं। मटन का सूप इतनी और फिश की आप दिन के वक्त में पिए जब आपको अच्छी एनर्जी की जरूरत है। आप इस वक्त पी लें जब आप लोग शो करते हैं, इस वक्त पिए, आप लोग देखेंगे आपको मेंटल फिजिकल दोनों एनर्जी मिलेगी, और ये मैंने स्किन अच्छी हो जाएगी। भी है ऑर्गेनिक, आपका फिश स्टॉक, चिकन स्टॉक, ऑर्गेनिक चिकन का। आपने वो सुना होगा कोलेजन शॉट्स मिलते हैं, ठीक है ना? तो ये आपका होममेड कोलेजन शॉट्स हैं जो कि नेचुरल हैं, जिसमें कोई सिंथेटिक केमिकल नहीं निकालना ना, नहीं, फैट नहीं निकालना, नहीं फैट नहीं निकालना। इसके साथ आप पिएंगे, आपका मील सप्लीमेंट भी हो जाएगा। अगर आपने इसमें कुछ सब्जियां डाल दी तो दिस विल बी योर होल मील सप्लीमेंट। यानी 15 साल बाद भी मुझे फेसलिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देखिए, मैं अपनी कितनी उम्र छुपा के बैठी हूँ अच्छे न्यूट्रिशन के लिए। आप मुझे भी लग रहा है कि मत लग रहा है उम्र वाली लग रही है, नहीं कुछ नहीं किया। अच्छा, ब्यूटी का क्या वो जो बताया, ये हो गया एक जैसे नजर आ रहे हैं ये सारे मिडिल ईस्ट में एक जैसे, वो लिप्स की वजह से। यूरोप में भी मुझे अब लग रहा है कुछ मिडिल ईस्ट का ही टच आता है। बिल्कुल ऐसा ही है हर कंट्री। देखिए जहाँ हमने ये, मैंने अपने लिए अपने एक्सपीरियंस में बात नोटिस की प्रैक्टिस में, कि जिस कंट्री में आप जिस डॉक्टर से वो टेक्निक सीखने जाओगे ना, वो आपको अपनी कंट्री के डायनेमिक्स के हिसाब से सिखाएगा। मिडिल ईस्ट सीखने जाएं, वहाँ पे एक अलग डायनेमिक है ब्यूटी का ना, वहाँ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फिलर है, वहाँ एक्सेसिव यूज़ ऑफ बूटॉक्स है, वहाँ जो ब्यूटी की डेफिनेशंस है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है ना? आप यूरोप और यूएसए की तरफ जाएंगे, वहाँ ब्यूटी की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है, आपको चेहरे ही अलग अलग लगेंगे। हमें एक स्टैंडर्ड एक डायग्राम पढ़ाई जाती है कि नोज से लिप्स का प्रोपोर्शन इतना होगा, लिप्स से एक आइडियल जॉ का प्रोपोर्शन इतना है। अब आपको ठीक करना है, कोई ऐसे एसिमेट्रिकल, एक्सटेंसिव एसिमेट्रिकल फेस होते हैं, उनको तो हम ठीक करते हैं कि चलें ठीक है इसमें ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ ऑब्सेशन की वजह से आ जाते हैं। देखिए हमारा राइट, हमारा लेफ्ट नेचुरली बहुत
बहुत से लोगों का 19-20 डिफरेंस होता है, ठीक है, बिल्कुल, ये सबका है, नेचुरली मेरा है। भी है। अगर हम ऑब्सेसिव हो जाएंगे, मैं ऑब्सेसिव हो जाऊंगी और डॉक्टर को जाके मैंने तंग करना है, या कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो लेफ्ट आपको आई को सही कर दे आप। सही कर दे, वो कभी भी सही नहीं होगी, वो बिगड़ती जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ इम्परफेक्शंस हैं जो अपने अंदर एक्सेप्ट करें। मैं ये आज पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहती हूँ कि छोटी छोटी सी जो चीज़ें उसको एक्सेप्ट करें, उसको एम्ब्रेस करें, अपनी चीज़ों को, अपनी स्किन को एम्ब्रेस करें, अपनी एज को एम्ब्रेस करें और मिनिमम एस्थेटिक प्रोसीजर्स करें। मैं वो नहीं हूँ कि जो एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स की तरफ ले जाएंगी। मैं अक्सर लोगों को मैं भी ये कहती हूँ आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं है। एंटी एजिंग कम्स फ्रॉम विद इन, अंदर से आती है। आपकी ओवरऑल बॉडी का रिस्पॉन्स आपका फेस होता है। आप जो सोचते हैं, आप जो खाते हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है, वो आपके फेस पे नजर आएगा। आप अपनी एज को डिले कर सकते ये हैं। लेकिन ये एक ऑब्सेशन है, ये एक थोड़ी सी मैं कहती हूँ Psychological बीमारी बन जाती disorder है है ये, बिल्कुल। आपकी, कि जिसमें आपको जब शीशे में आप देखते हैं आपको अपने अंदर कोई कमी ही नजर आती बिल्कुल है। नजर और आती ये कि जब आप अफोर्ड कर सकें या एक्सेस हो तो होता है थोड़ा सा ये ना करा लूं, थोड़ा अब ये नहीं कम हो गया, थोड़ा ये ज्यादा नहीं हो गया। और आप बार बार, मैंने वेस्ट में देखा है लड़कियों को इतनी ऑब्सेशन है, सर्जरीज कराती हैं बिल्कुल करवाती और हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है उन्होंने स्पेंड करने हैं कि मैंने ये सर्जरी कराई, मैंने ये, तो मैं कहती हूँ पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कि दे आर स्पेंडिंग एवरीथिंग ऑन देमसेल्व्स। एक वो क्या बारबी डॉल्स भी बन गई हैं, पसलियां निकलवा रही हैं। पसलियां निकलवा रही हैं, पूरी पूरी बॉडी की लिफ्टिंग करवाती हैं। आपकी पूरी फुल बॉडी लिफ्टिंग भी होगी, लाइपोसक्शन भी होगी और आपका फैट रिडक्शन होगा, इसके साथ टाइटनिंग होगी। तो ये सर्जिकल होगी पूरी बॉडी। और एक्चुअली पता है ये आपके प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे हैं वेस्ट में जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि जिनकी बॉडी नजर आती है, ओवरऑल बॉडी स्क्रीन पे performing नजर arts से आती उनका है, ताल्लुक है, तो ठीक चले है। वो- हमारी कंट्री में इतना बॉडी का एक्सपोजर नहीं है, इतना ज़्यादा नज़र नहीं आती। हमारी क्लोथिंग वैसी नहीं है, उनकी क्लोथिंग डिफरेंट है हमारी कंट्री से। तो वो करवाती हैं, उनको 1 इंच भी अपना बाजू या अपनी टमी या अपनी पसलियाँ कहीं से भी नज़र नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल एक उनके डायग्राम में आनी चाहिए, उनके प्रोपोर्शन में आनी चाहिए। तो उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, वो बिल्कुल करवाती मैं हैं एक फुल बॉडी। खातून से मिली दुबई में, तो मुझे कहती है बहुत प्रोसीजर्स, दांत भी निकलवा के, सारे निकलवा के विनियर्स लगवाए, Yes. असली दांत है ही नहीं कोई, 32 के 32। तो कुछ ना कुछ वो कराती रहती थी और मैंने कहा तुम्हें ये क्यों, क्या मसला क्या? कहती है आई हैव द फियर ऑफ लुकिंग ओल्ड। यस, अब मैंने इसको पहले मैं देखती रही, मैंने कहा जानी तुम्हें फियर होना चाहिए ऑफ फीलिंग ओल्ड। लुकिंग ओल्ड से तुम्हें कोई नहीं जज व्हाट करेगा। अ ब्यूटीफुल, क्या फिलोसफिकल बात की advice आपने, है। माशाल्लाह मैंने माशाल्लाह कहा- माशाल्लाह, क्या बात है, तालियां आपके लिए। ये वाकई बेहतरीन फियर वाकई बात ऑफ की आपने। फीलिंग ओल्ड होना Old, चाहिए, जो yes. किसी भी एज में आपको हो सकता Yeah. है। और अगर आपको वो फियर जैसे हमें नहीं है, किसी भी एज में हो, हम लोग वी फील यंग, कंटेनमेंट। और वही चीज रिफ्लेक्ट होके शक्ल पे। शक्ल पे आती है, बिल्कुल ऐसे ही। एग्जैक्टली। और अब मैंने इससे कहा कि तुमने जितने भी प्रोसीजर्स ऊपर से नीचे कराए हैं, तुम आज मुझे बताओ कि कुछ सालों बाद, मैं सालों से इसको देखी थी, कहती नादिया मैंने अपने साथ इतना बुरा किया है, ज्यादती मेरे करती। जिस्म में इतनी दर्द है, मेरी इतनी इन्फेक्शंस होती बिल्कुल हैं, मेरे दांत दर्द करते हैं, मेरी हड्डियां दर्द करती हैं, आई फील कि मैंने अपने आप को जो अल्लाह ने मुझे दिया, मैंने सब तोड़ दिया। Exactly. दोबारा से बॉडी बनाई, नाउ आई मीन पेन। सही। और अपलिफ्ट भी नहीं मिला उनको। नादिया, मैं एक Lifting आपको कराने के बाद। रियलिटी भाई आपकी को इम्प्रेस बात करना था बस, अच्छा, पता अच्छा। नहीं। आपकी ये बात से कनेक्ट करके बताती हूँ कि बिल्कुल इससे इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं अगर आप ओवर ऑब्सेशंस में अपने आप को ओवरडू करवाएंगे। देखिए मिनिमम प्रोसीजर्स एक्सेप्टेबल, ठीक है। ओवरडू करवाएंगे, हर जगह को छेड़ें, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ज़रूर प्रोड्यूस होता है। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में नेचुरली होती है, वो वहाँ से कैच करती है इन्फेक्शन को। जब इन्फेक्शन एक जगह होगा तो वो ट्रांसफ़र होता है, इन्फेक्शन तो बॉडी आपकी में body, स्प्लिट limbs होता आपके, है, बराबर। स्प्रेड होता है। तो वो वही बात है कि विनियर भी लगाने हैं आपको फिलर्स भी लगवाने हैं, फिर आपको सर्जिकल फेस लिफ्ट भी करना है, सर्जिकल बॉडी टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग भी करनी है। तो कितने प्रोसीजर आपकी बॉडी फियर ऑफ कुछ झेलेगी। लोगों को तो दर्द बस